ज़माना बड़े गौर से सुन रहा था, हम ही सो गए दास्तां कहते कहते। सामीन, आपने दास्तानें बहुत सुनी होंगी। जिनों, परियों, देवों, जादूगरों, अमर यार, अफरासियाब, इनके किस्से कहानियाँ आपके जहन की स्क्रीन पर मुनक्कश होंगी। लेकिन आज हम आपको जो कहानी सुनाने जा रहे हैं उसमें माफ़ौक़ल फितरत अनासिर नहीं, बल्कि हम और आप जैसे चलते फिरते इंसानों के किरदार होंगे। वो कहानी जो हम आपको सुनाएंगे उसका मौजू है हिंदुस्तान का बंटवारा। अपनी ज़मीन से जो मोहब्बत होती है वो कभी ख़त्म नहीं होती। सामीन, अगस्त 1947 को हिंदुस्तान दो मुल्कों में तकसीम हो गया। बंटवारे के 2-3 साल बाद हिंदुस्तान और पाकिस्तान को ख्याल आया कि अखलाकी कैदियों की तरह पागलों का भी तबादला होना चाहिए। मालूम नहीं ये बात माकूल थी या नामाकूल। बहरहाल दानिशमंदों के फैसले के मुताबिक इधर उधर यानी हिंदुस्तान और पाकिस्तान में ऊंची सतह की कॉन्फ्रेंस हुई और बिलाखिर एक दिन पागलों के तबादले के लिए वक्त मुतय्यन किया गया। अच्छी तरह छानबीन की गई और पुलिस की हिफाजत में दोनों मुल्कों के पागलों को सरहद पर पहुंचा दिया गया। पागलों के तबादले की खबर जब लाहौर के एक पागल खाने में पहुंची तो दिलचस्प चेमी गोइयां होने लगी। पागलों के रद्द अमल तरह तरह की सूरतों में नमूदार होने लगे। एक सिख पागल था जिसको पागल खाने में दाखिल हुए तकरीबन 15 बरस बीत चुके थे। यूं तो उसका नाम बिशन सिंह था, लेकिन सब उसे टोबटेक सिंह कहते थे। उसकी जबान पर हर वक्त अजीब व गरीब अल्फाज सुनने में आते थे। ओ पड़ी गड़गड़वी ऐनक्स्ती बिध्याना दी मूंग दी दाल ऑफ दी लालटेन। वो दिन में सोता न रात में, अलबत्ता कभी किसी दीवार के साथ टेक लगा लेता। हमेशा खड़े रहने की वजह से उसके पाँव सूज गए थे। हमेशा उस खड़े रहने की वजह से उसके पाँव सूज गए थे। और जब पागल खाने में उसके मुताल्लिक गुफ्तगू होती और जब उससे कोई पूछता उसकी क्या राय है तो खामोशी के साथ जवाब देता, ओ पड़ी गड़गड़वी ऐनस्ती बिध्याना दी मूंग दी दाल ऑफ दी पाकिस्तान गवर्नमेंट्स। लेकिन बाद में ऑफ द पाकिस्तान गवर्नमेंट की जगह ऑफ द टोबटेक सिंह गवर्नमेंट ने ले ली और उसने दूसरों से पूछना शुरू किया कि टोबटेक सिंह कहाँ है। लेकिन किसी को नहीं मालूम था कि वो हिंदुस्तान में है या पाकिस्तान में। जो बताने की कोशिश करते वही सुलझावे में गिरफ्तार हो जाते कि सियालकोट जो हिंदुस्तान में हुआ करता था अब पाकिस्तान में है, और लाहौर खुद जो पाकिस्तान में है क्या मालूम कल हिंदुस्तान में चला जाए। और ऐसा भी तो हो सकता है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों सिरे से ही गायब हो जाएं। उस सिख पागल के केस छिद्रे होकर मुख्तसर हो गए थे। चूंकि बहुत कम नहाता था उसके सर के बाल और दाढ़ी आपस में जम गए थे। बिना बरी उसकी शक्ल बड़ी भयानक हो गई थी, मगर आदमी बेजरर था। 15 बरसों में कभी किसी से लड़ाई नहीं किया। टोबा टेक सिंह नामी गांव का खाता पीता जमींदार आदमी था कि अचानक उसका दिमाग उलट गया और पागल खाने में दाखिल करा दिया गया। महीने में एक बार उससे लोग मिलने आते थे। वो सज धज कर बंठन करके मिलने वालों के पास जाता और जब उससे कोई पूछता कि तुम्हारी क्या राय है तो बड़ी संजीदगी से जवाब देता, ओ पड़ी गड़गड़वी ऐनस्ती बिध्याना दी मूंग दी दाल ऑफ दी लालटेन। ये सिलसिला जारी रहा, एक मुद्दत तक जारी रहा। लेकिन जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान की गड़बड़ी शुरू हुई तो उनका आना भी बंद हो गया। पाकिस्तान और हिंदुस्तान का किस्सा शुरू हुआ तो उसने दूसरे पागलों से पूछना शुरू कर दिया था कि टोबटेक सिंह कहाँ है। जब उसे तसल्ली बख्श जवाब नहीं मिला तो उसकी गुरेज दिन ब दिन बढ़ती चली गई। अब मुलाकात भी नहीं आती है। उसकी बड़ी ख्वाहिश थी कि लोग आएं, उससे मिलें, उससे हमदर्दी का इजहार करें। वो अगर उनसे पूछे कि टोबटेक सिंह कहाँ है तो उसे ज़रूर बता देते कि वो हिंदुस्तान में है या पाकिस्तान में, क्योंकि उसका ख्याल था कि वो टोबटेक सिंह से आते हैं जहाँ उसकी ज़मीनें थीं। पागल खाने में एक पागल ऐसा भी था जो खुद को खुदा कहता था। बिशन सिंह ने एक दिन उससे पूछा कि ये हिंदुस्तान में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, उसको झंझट जो हो रही है को ख़त्म कर दिया जाए। तो उसने कहा कि भूल रहा हूँ यार। उसने कहा कि अभी हमारे पास टाइम नहीं है, हम बेहद मसरूफ़ हैं। बिलाखिर तो बिशन सिंह ने एक दिन झंझट में आकर उससे चिल्लाना शुरू कर दिया और उस पर बरस पड़ा, ओ पड़ी गड़गड़वी ऐनस्ती बिध्याना दी मूंग दी दाल ऑफ द गुरुजी की खालसा एंड गुरुजी की फतह जो बोले से सुनिहाल सत्य काल। शायद इसका मतलब ये था कि तुम मुसलमानों के खुदा हो, अगर सिखों के खुदा होते तो ज़रूर मेरी सुनते। बहरहाल तबादले की तैयारियां मुकम्मल हो चुकी थी। मुतय्यना दिन पुलिस के हमरा वाघा सरहद पर लारियों से भरी गाड़ी, पागलों से भरी लारियां वाघा सरहद पर रवाना कर दी गई। शुरू में कानूनी कार्रवाइयां मुकम्मल हुई और तबादला शुरू हुआ जो रात भर जारी रहा।
पहले तो ये कि उनको लारियों से निकालना और दूसरे अफसरों के हवाले करना बड़ा कठिन काम था। बाज तो निकलते ही नहीं थे, और जो निकलते उनको संभालना बड़ा मुश्किल। कोई रो रहा है, कोई गा रहा है, कोई हंस रहा है, कोई दौड़ रहा है, कोई भाग रहा है, कान पड़ी आवाज सुनाई नहीं देती थी। जब बिशन सिंह की बारी आई और वाघा के उस पार मुतल्लिका अफसर उसका नाम रजिस्टर में दर्ज करने लगा, तो बिशन सिंह ने पूछा, टोबा टेक सिंह कहाँ है, हिंदुस्तान में पाकिस्तान में? तो मुतल्लिका अफसर हंसा और बोला, पाकिस्तान में। ये सुनते ही बिशन सिंह उछलकर एक तरफ कूद पड़ा और दौड़कर अपने बाकी मादा साथियों के पास पहुंच गया। और जब पाकिस्तानी पुलिस उसे पकड़कर ले जाने लगे तो उसने चलने से इनकार कर दिया और कहने लगा, टोबा टेक सिंह यहाँ है, और जोर जोर से चिल्लाने लगा, ओ पड़ी गड़गड़वी ए नक्शदीप ध्यान आदि मूंग दी दाल ऑफ द पाकिस्तान एंड टोबा टेक सिंह। उसे बहुत मनाया गया लेकिन वो नहीं माना, और दरमियान में इस जगह और ऐसे अंदाज में खड़ा हो गया कि अब उसे कोई ताकत उसे वहां से नहीं हिला सकती। लिहाजा उसको कोई ताकत वहां से नहीं हिला सकती। लिहाजा सूरज निकलने से पहले बिशन सिंह साकित और सामित के फलक से अलग शगाफ चीख निकली, ओ पड़ी। कई अफसर दौड़े हुए आए और देखा कि वो आदमी जो 15 बरसों तक अपनी सूजी हुई टांगों पर खड़ा था, औंधे मुंह लेटा था। खारदार तारों के एक तरफ पाकिस्तान और दूसरी तरफ हिंदुस्तान, और दरमियान में उस टुकड़े पर जिसका कोई नाम नहीं था, टोबा टेक सिंह पड़ा था।